हेलो, मैं दीप्ति भट्ट आज से इसी चैनल पर कुछ कहानियाँ लेकर आ रही हूँ। कहानियों की इस श्रृंखला में बच्चों आप शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनोगे। बच्चे हों, बड़े हों, सभी को कहानियाँ सुनना बेहद अच्छा लगता है। हमने दादी नानी के मुख से जो सुनी है कहानियाँ वो आज भी हमें याद हैं और उनसे हमें बहुत मनोरंजन भी होता है और हमें सीख भी मिलती है। कहानियाँ जहाँ मनोरंजन तो करती हैं, साथ साथ हमारे सद्गुणों का भी विकास करती है और हमारा भाषा का ज्ञान भी जब हम लगातार उन्हें पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमारे भाषा का भी ज्ञान बढ़ता है और आने वाली चुनौतियों के लिए हमें तैयार भी करती है। ऐसी उम्मीद के साथ, ऐसी ही आशा के साथ कि ये कहानियाँ आपके जीवन में सद्गुणों का विकास करेंगी, शिक्षा देंगी अच्छी और आपको आने वाली चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देंगी। इसी के इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। एक बहुत पुराने समय की बात है। सुजानगढ़ में एक राजा राज्य करता था। उसने उसको वृद्ध लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। वृद्ध मतलब बड़े बूढ़े लोग जो कि बूढ़े हो गए हैं, उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो सोचता था कि ये एक तो बुजुर्ग हैं, इनका काम करना पड़ता है, ये अपनी जीविका खुद तो चला ही नहीं सकते, खुद तो अपना काम कर ही नहीं पाते और दूसरे जो इनका काम करते हैं, जो युवा होते हैं या स्वस्थ होते हैं, वो अपना सारा समय इनकी सेवा में लगा देते हैं। इसलिए उसने अपने राज्य में ये आज्ञा दे दी या ऐलान करा दिया कि मेरे राज्य में कोई भी 70 वर्ष की उम्र से ज़्यादा का या 70 वर्ष की उम्र का व्यक्ति इस राज्य में नहीं रहेगा। उन्हें पर्वतों में या जंगलों में मरने के लिए छोड़ आओ, वहीं वो अपनी जीविका चलाएंगे और जब तक जिएंगे तब तक जिएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। अब राजा का ऐलान कैसे नहीं मानते, क्योंकि जो नहीं मानता उसको सजा मिलती। तो सभी घरों से अपने अपने बुजुर्गों को छोड़ने के लिए सभी लोग निकल गए और उन्होंने अपने अपने घर के जो 70 वर्ष के अधिक उम्र के लोग थे उन्हें जाके पर्वतों पर छोड़ आए। लेकिन उसी राज्य में एक बढ़ई रहा करता था। बढ़ई के पास केवल उसकी माँ थी, बढ़ई और उसकी माँ की भी उम्र 70 से कुछ ज़्यादा थी। उसने सोचा कि अगर मैं राजा का कहना नहीं मानूंगा तो राजा मुझे सजा देगा और अगर मैं अपनी माँ को छोड़ आता हूँ तो माँ मेरे लिए खाना बनाती है, मुझे इतना बड़ा किया उसने और आज तक उसने मेरा ख्याल रखा, अब मैं उसे कैसे छोड़ आऊँ? जब उसको मेरी ज़रूरत आई तो उसने उपाय सोचा। अब वो बढ़ई तो था ही, तो उसने क्या करा, अपने ही घर में एक गड्ढा खोदा और नीचे की साइड जैसे अंडरग्राउंड अपन घर बना लेते ना, कुछ बना लेते अंडरग्राउंड हॉल वगैरह जो भी चीज़ कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो ऐसे ही उसने भी अंडरग्राउंड एक कमरा बना दिया। उसमें उसने अपनी माँ को छुपा दिया और वहाँ पर वो अपनी माँ को रखता और उनकी सेवा करता और उनको भोजन देता और ऊपर से उसके घर में कोई भी दिखाई भी नहीं देता। जब कभी कोई मंत्री वगैरह देखने के लिए आए तो उसके घर में उसकी माँ नहीं थी, किसी को नहीं दिखाई दी क्योंकि वो नीचे रखता था और वहीं उनको खाना पीना सब देता था। एक दिन की बात है, अचानक से सुजानगढ़ के समीप वाले राज्य से राजा की ओर आक्रमण की घोषणा हो गई। बोले हम तो आपके राज्य पर आक्रमण करेंगे और अगर आप जीतना चाहते हो तो एक ऐसा ढोल बनाओ और जो कि बिना पीटे बजता हो। अब राजा तो सुजानगढ़ का राजा ने सोचा ऐसा ढोल कहाँ से आएगा जो कि है ना बिना पीटे बजता हो और
उसको मारे भी नहीं और उसमें से आवाज़ निकले, ऐसा कैसे होगा? फिर भी उसने सोचा कि मेरे यहाँ तो अब केवल युवा, स्वस्थ और बुद्धिमान लोग हैं, इसलिए वो ये काम ज़रूर कर देंगे क्योंकि सभी बुद्धिमान हैं, सभी स्वस्थ हैं, काम भी कर सकते हैं, सभी योग्य हैं। तो उसने अपने राज्य में ऐलान करा दिया। दूसरे दिन उसने अपने सारे दरबारियों को बुलाया और कहा कि अपने राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि ऐसा ढोल बना सकता हो कि बिना आवाज़ करे हुए, बिना मारे हुए और आवाज़ करे, बिना मारे हुए उसको बिना पीटे हुए आवाज़ करे। दरबारियों ने कहा, सभी ने ना में सिर हिला दिया। सभी ने कहा नहीं, ऐसा तो राजा नहीं हो सकता, ऐसा तो संभव नहीं है कि उसको मारो नहीं, बिना मारे कैसे आवाज़ करेगा। राजा ने कहा अरे, राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा फिर तुम्हारे योग्य होने का, बुद्धिमान होने का क्या मुझे फ़ायदा है? मैं कैसे समझूं कि तुम बुद्धिमान हो? अब तो राजा ने कहा कि जो भी अगर ऐसा ऐलान करा दो, पूरे राज्य में घोषणा कराओ और देखो कि ऐसा कोई है क्या? अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो उसे मैं सोने से भरकर थैला दूँगा। अब सभी दरबारी ने सोचा हम तो ये काम कर नहीं सकते, लेकिन ऐलान कर दिया उन्होंने, हो सकता है कोई राज्य में मिल जाए। अब जब बढ़ई ने ये बात सुनी तो बढ़ई भी थोड़ा-सा चिंतित हुआ। अब बढ़ई तो काम से तो बढ़ई था, वो क्या सब बनाना जानता था, ढोल भी बनाना जानता था, लेकिन बिना आवाज़ करे, उसमें पीटे हुए, बिना मारे हुए आवाज़ करे, ऐसा ढोल बजाना तो उसके लिए भी मुश्किल था। तो वो बड़ा चिंतित हो रहा था। अब वो अपनी माँ की सेवा में तो लगा ही हुआ था। उसने अपनी माँ को खाना देने गया और बड़ा चिंतित होता हुआ और नीचे उतरा और अपनी माँ को उसने खाना परोसा। माँ ने सोचा आज तो तू बड़ा उदास दिखाई दे रहा है, क्या बात है, तेरे को इतनी चिंता किस बात की हो रही है, क्या हुआ, कोई परेशानी है? तो उसने कहा ऐसे ऐसे उसने सारी बात सुना दी कि राजा ने तो ऐसे घोषणा करा दी। तो माँ तो हंसी, बूढ़ी माँ ने कहा क्यों, इसमें क्या परेशानी की बात है, ये तो आराम से हो सकता है। तू ढोल बना और उसमें दोनों साइड कागज लगा दे, दोनों ओर, दोनों किनारों पर, और उसके अंदर कागज लगाने से पहले एक भौंरा डाल दे, और भौंरा जब उड़ने की कोशिश करेगा और ढोल के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो कागज के पास आएगा तो आवाज करेगा। तो बढ़ई बड़ा खुश हुआ। बढ़ई ने ऐसा ढोल बनाया और राजा के पास उसने बोल दिया कि मैंने ऐसा ढोल तैयार कर लिया है और वो आवाज भी कर रहा है। तो राजा ने कहा अरे वाह। राजा ने बुलाया उसको। राजा ने कहा आओ और तुम्हें दिखाओ, ये तुम्हें ज्ञान किसने दिया ऐसा, तुमको कहाँ से ये सूझबूझ आई? तो अब बढ़ई क्या करता, बढ़ई को थोड़ा सा तो हिचकिचाया, फिर उसने बोल दिया, उसने कहा मैंने अपनी बूढ़ी माँ को अपने पास रखा हुआ था और मेरी बूढ़ी माँ ने मुझे ये ज्ञान दिया, बूढ़ी माँ ने मुझे बताया। तो राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, और राजा ने उसको इनाम भी दिया और राजा ने उसी से शिक्षा भी ली और सोचा कि बड़े बूढ़े हमारे लिए काम तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका अनुभव और उनका ज्ञान हमारे लिए बहुत काम कर सकता है। अगर हम उनके ज्ञान और अनुभव को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, मतलब अब हम तो काम करें और उनका अनुभव लें और उनका ज्ञान लें तो हम हमेशा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी को भी व्यर्थ या निरर्थक या बेकार का नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके पास अनुभव का ज्ञान होता है और उस एक्सपीरियंस से, अनुभव से हमें हमारी ताकत दुगनी हो जाती है और बुद्धि भी बढ़ जाती है। थैंक यू। अब आप इसी श्रृंखला में और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। थैंक यू।